नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज ये सारण जिले के दिघवारा प्रखंड अंतर्गत झावा में मौजूद हैं और बात करें तो आज बहुत खुशी की दिन है और बिहार दिवस के अवसर पे बिहार लेवल पे गणित ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है, जिसमें सारण का लाल प्रणव भूषण प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विजय अमृत प्रसाद सर और प्रणव भूषण जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनके प्रधानाध्यापक हैं। सर, सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। ये गणित ओलंपियाड जो है ये क्या है और इसमें प्रणव भूषण जो एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कैसे प्रथम वरीयता प्रथम स्थान कैसे पा जाते हैं? गणित ओलंपियाड जो है यह एक तरह की प्रतियोगिता परीक्षा है गणित पर आधारित, जो उस विषय के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई प्रश्नों पर आधारित होता है। इसमें इस ओलंपियाड का आयोजन विद्यालय स्तर पर, उसके बाद जो बच्चे चयनित होते हैं विद्यालय स्तर पर उनके नाम को प्रेषित कर दिया जाता है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ। प्रखंड स्तर पर आयोजित ओलंपियाड में जो बच्चा प्रथम स्थान प्राप्त करता है वह जिला स्तरीय ओलंपियाड में भाग लेता है। तो जिला स्तरीय ओलंपियाड का आयोजन जब हुआ तो मेरा छात्र प्रणव भूषण, जो काफ़ी मेधावी छात्र है, प्रथम स्थान प्राप्त किया कई राउंड में टसन होने के बाद। और उसके बाद वहां से उसका चयन हुआ तो वह राज्य स्तरीय गणित ओलंपियाड में भाग लेने के लिए पटना गया और पटना में कई राउंड में अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ है। और विद्यालय परिवार उसके साथ है और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से उसको आशीर्वाद है, धन्यवाद है, बधाई है। और उसके हर मनोकामना के लिए यह परिवार जो है उसके साथ खड़ा है और बाकी छात्र भी इससे प्रेरणा लेंगे किस प्रकार से अपने मन स्थिति को स्थिर करते हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुआ जाता है। यह प्रणव भूषण से अन्य छात्र भी सीख लेंगे। गणित ओलंपियाड की बात करें तो जैसे स्कूल से जब शुरुआत होती है और आज तक स्थिति में बिहार लेवल पे वो प्रथम वरीयता पाए हैं, लेकिन अब आगे वो क्या करेंगे? आगे उस बच्चे की इच्छा है आईआईटी के लिए और आईआईटीएन बनना चाहता है। उसके लिए वह अपनी पूरी तैयारी में है और विद्यालय में हमारे जो पदस्थापित जितने भी शिक्षक हैं विद्वान, उनसे वह हमेशा संपर्क में है। हमेशा वह खोजी प्रवृत्ति का बच्चा है, हमेशा वहाँ से प्रश्न तैयार करके अपने शिक्षकों से विचार विमर्श करता है, उस पर चर्चा होती है और हमेशा वह उस लगन के साथ उसमें लगा रहता है। आज की स्थिति में देखा जाए तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो खेल कूद में अपना समय वेस्ट करते हैं, लेकिन प्रणव भूषण की बात करें तो प्रथम वरीयता पाने के बाद आपके जो स्कूल है इसका भी नाम ऊंचा हुआ है, साथ के साथ अदर में भी इस क्षेत्र का भी नाम ऊंचा हुआ है। तो विशेष करके आप लोग के द्वारा क्या विशेष प्रयास होगा कि प्रणव भूषण जो आईआईटीएन बनना चाहते हैं तो उसमें आप लोग का कितना योगदान होगा कि नहीं तन मन और धन से विशेष करके आप लोग सपोर्ट करें, जिसके माध्यम से, क्योंकि हमारे अनुसार, हमारी जानकारी के अनुसार प्रणव भूषण एक साधारण परिवार से आते हैं, तो कितना प्रयास आप लोग का रहेगा? जी, यह प्रश्न काफ़ी विचारणीय है और यह बिल्कुल ही यथोचित है। यह विद्यालय ही नहीं, यह पंचायत, प्रखंड और यह पूरा सारण उस पर गौरवान्वित है, चूँकि वह बच्चा सारण का मान रखा है, न सिर्फ मेरे विद्यालय का। अब रही बात उसके आईआईटीएन बनने में जो भी परिस्थितियां होंगी उसमें पूरा विद्यालय परिवार आर्थिक सहयोग भी करने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक शिक्षक ने भी यहाँ पर आयोजित जो उनके लिए जो कार्यक्रम सम्मान समारोह हमने रखा था कल, उसमें भी सभी ने प्रतिबद्धता जाहिर की। सभी शिक्षकों ने कहा कि हम आर्थिक मदद करेंगे और हर प्रकार की मदद, जैसे ओवर टाइम, जिसे विद्यालय के बाद भी ओवर में भी यदि वह किसी शिक्षक से फ़ोन पर संपर्क करके किसी प्रश्न का हल प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी वह देने के लिए तैयार हैं। साथ साथ उनको यदि किसी अन्य जगह जाने में आर्थिक मदद की आवश्यकता है तो वह भी करने के लिए हम सभी तैयार हैं। आज के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जाएं, अलग अलग क्षेत्र में रुचि रहता है, तो क्या स्कूल में वो भी देखा जाता है कि किसका क्या हॉबी है
और जिसका हॉबी है, क्या आप लोग प्रयास करते हैं कि नहीं उसको उस लाइन में आगे टेकअप किया जाए, उनके परिवार से मिला जाए, मिलने के बाद बताया जाए कि नहीं आपके बच्चे के अंदर ये हॉबी है और इस हॉबी के माध्यम से आगे बढ़ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। इस सब बातों का ख़्याल रखा जाता है। प्रत्येक बच्चे जो है आईआईटीएन नहीं बनेंगे, प्रत्येक बच्चे आईएएस नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ से ये आप देख रहे होंगे मेडल जो है, खेल में बच्चियाँ जीत कर के लेकर आई हैं। कबड्डी में रनर अप रही थी जिला स्तर पर। तो हमारे यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था है। जिस बच्चे की जिस क्षेत्र में रुचि होती है, उसके लिए हम संबंधित शिक्षक से, विषय विशेषज्ञ से उसको विचार विमर्श करवाते हैं और उसको हम सहयोग कराते हैं। और उसमें हर क्षेत्र में जाने के लिए विकल्प खुला हुआ है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक क्षेत्र के विशेषज्ञ शिक्षक पदस्थापित हैं। और छात्र छात्रा जो स्कूल में है, अदर स्कूल में है या बिहार लेवल पे जो छात्र छात्रा अपना एजुकेशन में लगे हुए हैं विशेष करके, और जो चाहते हैं कि कोई चाह रहा है कि नहीं हमें क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो हम क्रिकेट में आगे बढ़े, कोई फुटबॉल में आगे बढ़ना चाहता है, कोई अलग अलग चीज़ बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो आपके द्वारा क्या विशेष संदेश क्या है और छात्रों के लिए? बिल्कुल, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप जिसमें जाना चाहते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, यानी खेल से संबंधित हो या अन्य किसी भी चीज़ से संबंधित हो, तो उस संबंधित विषय में बच्चों को विशेष रुचि के साथ रहना चाहिए और उस अपने क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जैसे प्रणव ने किया, ठीक उसी प्रकार से उन लोगों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें आप जाएँगे तो वह आपके लिए ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अब नहीं रहा है। आजकल आप किसी भी क्षेत्र में यदि आप अच्छे हैं और अपनी प्रतिभा को उसमें ही लगाना चाहते हैं, है ना? तो उसमें भी आप अच्छे मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सभी बच्चों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप ज़बरन मेरे कहे या अन्य गार्जियन के कहे के अनुसार आप क्षेत्र का चयन नहीं करें। जिसमें आपकी रुचि अधिक हो, अभिरुचि जिसमें अधिक हो, उसमें कार्य में आप लगें और उसमें ज़रूर आप ऊँचाइयों को प्राप्त करेंगे। मेरे साथ सिद्धार्थ कुमार चौहान जी मौजूद हैं जो प्रणव भूषण को ये भी पढ़ाए हुए हैं, साथ के साथ आज ये पूरे विद्यालय के लिए एक गौरव की दिन है। और जब से प्रणव भूषण पूरे बिहार में गणित ओलंपियाड में फर्स्ट स्थान लाया है, तब से पूरे विद्यालय में के साथ साथ अदर क्षेत्र में भी खुशी का माहौल छाया हुआ है। सर, प्रणव भूषण कैसा लड़का है और विशेष करके उनका रुचि इतना क्यों रहता है? सबसे पहले तो मैं टसन न्यूज़ का स्वागत करता हूं यहाँ तक आने के लिए। और मैं प्रणव भूषण को अच्छी तरह से जानता हूं, वो 9वीं का छात्र है। और जब मैं उसे पहली बार पढ़ाने गया था डे फर्स्ट से ही, तो उसके अंदर एक अलग विलक्षण प्रवृत्ति मुझे दिखा। और वो न केवल विज्ञान, मैथ, बल्कि अन्य और भाषाओं में भी उसकी बहुत अच्छी पकड़ है। खेलकूद में भी वो लड़का अच्छा करता है। और जहाँ तक अब पूछे हैं थोड़ी देर पहले कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों पे शिक्षा के क्षेत्र में, तो सर के नेतृत्व में हमारे यहाँ एक अलग से शिक्षा आपके द्वार करके मिशन चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत हम लोग घर घर जाते हैं और गार्जियन से मुलाकात करते हैं। बच्चों की रुचि, उनके पसंद नापसंद, वो स्कूल आते हैं, क्या करते हैं घर पे, इन सब चीज़ों का यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरह से ख्याल रखा जाता है। जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स अलग-अलग संस्थान पे सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन अगर हर स्कूल, हर संस्थान ऐसे-ऐसे आयोजन करे, तो विशेष करके सवाल जो खड़े हो रहे हैं, वो आगे खड़े नहीं होंगे। विशेष संदेश क्या है और भी विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो शिक्षकगण हैं, उनको विशेष संदेश क्या देंगे, अपील क्या करेंगे आप? मैं सभी विद्यालय के शिक्षकों से अपील करूंगा कि वे समय से स्कूल आएँ, अनुशासित रहें और सरकार के द्वारा जो निर्देश समय-समय पे आता है, उसका अक्षरशः पालन करें। और अलग-अलग समारोह का आयोजन कर विद्यार्थियों के रुचि और अभिरुचि के अनुसार उनका सर्वांगीण विकास करें। प्रधानाध्यापक शशिकांत जी सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो शशिकांत सर, और एक तरफ देखा जाए तो उच्च विद्यालय है, दूसरी तरफ मध्य विद्यालय है, और जब से गणित ओलंपियाड में प्रणव भूषण अव्वल नंबर लाए हुए हैं, विशेष करके प्रथम वरीयता लाए हुए हैं, तब से पूरे वो या मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो, दोनों में एक अलग माहौल चल रहा है। सर, विशेष करके जब स्टार्टिंग पीरियड था प्रणव भूषण का, तो वह लड़का कैसा था और उसको पढ़ने में विशेष करके किस चीज़ में अधिक हॉबी था? जी, सबसे पहले तो मैं आप समूह को नमस्कार करता हूं कि आप इतने दूर दराज क्षेत्र में आकर के
इन बच्चों के लिए विशेष रूप से आपने हम लोगों से संपर्क करके और अन्य क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए आपने संदेश देने का काम जो कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। इस बारे में प्रणव भूषण के बारे में बताना चाहूँगा कि वह जब से बच्चा हम लोगों के कैंपस में आया, विद्यालय में आया, तब से उसका एक अलग ही हॉबी था। वह पढ़ाई के प्रति उसकी इतनी ललक है कि वह सभी बच्चों से अलग हट करके वह अपना रुतबा दिखलाने का काम करता है। पढ़ाई के क्षेत्र में हर क्षेत्र में उसका अलग एक निखार है। तो उस चीज को हम लोग भी गांव गांव में घूम करके, अभी हमारी मिडिल और उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनों का एक हर कार्यक्रम जो भी होता है संयुक्त रूप से होता है, संयुक्त तत्वाधान में होता है। वैसे भी हम समन्वयक हैं संकुल संसाधन के, जो संकुल संसाधन के समन्वयक है और सर संचालक है विजय सर। तो इस लिहाज से भी हम लोग मतलब कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो यहाँ संयुक्त रूप से किया जाता है। यहाँ तक कि प्रेयर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की खोजी प्रवृत्ति जो चला है, शिक्षक आपके द्वार कार्यक्रम में हम दोनों संकल्प से दोनों तरफ के शिक्षक मिल करके और जा करके बच्चों को जो है कि मोटिवेट करके, गार्जियन को मोटिवेट करने का काम करते हैं, लाते हैं। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था जो भी है उसकी जिम्मेवारी यहाँ पूर्ण रूप से निभाने का काम यहाँ करते हैं। किसी प्रकार का हमारे क्षेत्र में कोई ऑकरेंस या किसी बच्चियों के प्रति कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव या नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे या बच्चियां रहती हैं, बहुत सारे बच्चे बच्चियां के अंदर होता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रणव भूषण से क्या अदर जो बच्चे बच्चियां हैं उनको सीख लेनी चाहिए कि नहीं, कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हैं? जी, यह जो है देहाती क्षेत्र की बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि हमारा गांव पटना से मात्र 4 कदम दूर है। 4 कदम दूर है, इसलिए दूर है कि आज हमारे गांव के जितने बच्चे आज सर्विस में ले रहे हैं, यहाँ इस माहौल उस प्रकार का क्रिएट किया गया है हमारे पूरे क्षेत्र में कि पंचायत के किसी कोने से, किसी क्षेत्र से बच्चे बच्चियां यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ 2-2 लाइब्रेरी खुला हुआ है, फिर भी कोई कहीं से कोई बच्चा आता जाता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई ऑकरेंस नहीं है। 10 बजे 12 बजे रात तक बच्चे आते जाते हैं, पढ़ते हैं लाइब्रेरी में। तो उन सबों का भी सहयोग है, समाज का भी सहयोग है इस प्रणव के प्रति। और ऐसे प्रणव जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे अभी आगे भी पढ़ रहे हैं और आगे भी आशा हम करते हैं कि प्रणव जैसा हमारा और भी लाल इस क्षेत्र का जो है कि नाम रोशन करने का काम करेगा। सारण के लाल के साथ मौजूद हैं, जो सारण के साथ साथ पूरे बिहार का नाम गौरवान्वित किए हैं। विशेष करके बात करें तो हमारे साथ प्रणव भूषण मौजूद हैं और उनके परिवार के बहुत सारे जो उनके पिताजी हैं, उनके बड़े पापा हैं, वो भी मौजूद हैं। बिहार लेवल पे बिहार दिवस के अवसर पे गणित ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। उसके पहले ये स्कूल से हो गए, ब्लॉक से हो गए, जिला से हो गए, अलग अलग जगहों से चुने गए हैं, लेकिन बिहार दिवस के अवसर पे पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान प्राप्त करते हैं। हमारे साथ प्रणव भूषण हैं। विशेष करके सबसे पहले हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका टसन जो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसे आप गणित ओलंपियाड में बिहार में नंबर 1 स्थान हासिल कर लेते हैं? सर इसके पीछे बचपन से ही हमारे दादाजी, हमारे मझले पापा, हमारे बड़े पापा, हमारे माता पिता, हमारे भैया लोग और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है। हमें हरदम प्रेरित करते रहते हैं, हर वक्त प्रेरित करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो उसी के कारण जो आज हो पाया है, बिहार में फर्स्ट रैंक लाया हूँ। बस। प्रणव भूषण क्या बनना चाहते हैं? क्या उनके अंदर क्या हॉबी है? और आने वाले दिनों में प्रणव भूषण किस रूप में दिखना चाहते हैं? सर हम ऐसे आगे तो चलकर IIT से इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ और अपने जैसे आज मैं स्टेट रैंक 1 लाया हूँ, वैसे ही अपने गांव के हर एक बच्चे, अपने सारण के हर एक बच्चे को वैसा बनाऊंगा ताकि वो भी आगे चलकर स्टेट रैंक 1, नेशनल रैंक 1 ला सके। प्रणव भूषण के अंदर जो जिज्ञासा है, क्या वो IITian बन के ही छोड़ेंगे? एक तरफ देखा जाए तो सबसे पहले आप अपने स्कूल से चुने जाते हैं, स्कूल के बाद ब्लॉक लेवल पे चुने जाते हैं, उसका जिला से चुने जाते हैं और बिहार दिवस के अवसर पे आप बिहार में नंबर 1 रैंक लाते हैं। कैसे? सर हमारे जो सर है नसीम सर, हमारे भैया हमें हरदम प्रेरित करते रहते हैं। हमें वैसा वैसा क्वेश्चन देते रहते हैं कि मैं वैसा वैसा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ओलंपियाड के पहले भी सर और भैया लोग क्वेश्चन भेजते थे, ऐसा क्वेश्चन कीजिए, ओलंपियाड में बहुत सारे ऐसा ऐसा आते हैं
दिन रात मैंने प्रैक्टिस किया और वो वैसे जाकर हुआ। बहुत सारे जो छात्र छात्रा हैं वो कहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से एजुकेशन प्राप्त करके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप उन तमाम जो छात्र छात्रा हैं उनको क्या विशेष संदेश क्या देंगे कि नहीं, अगर कोई मेहनत करेगा तो उसका कोई भी कोई मुकाम हासिल कर सकता है? सर देखिए, यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र से या फिर शहरी क्षेत्र से। यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र से भी है तो वो पढ़ सकते हैं। सिर्फ वो अंदर वो जुनून रहना चाहिए बस। गणित ओलंपियाड में विशेष करके बिहार लेवल पे चुने जाने से पहले भी जैसे कि स्कूल से आप चुने गए होंगे, ब्लॉक से गए होंगे, विशेष क्या-क्या परिस्थितियों का सामना क्या-क्या करना पड़ा आपको? सर पहले तो विद्यालय से चुने गए और ब्लॉक से चुने गए। जी। जिला में जाने के बाद जब फर्स्ट राउंड हुआ तो उसमें हाँ मेरा और एक और बच्चा है जिसका टाई हो गया था। जी। तो सर लोगों ने फिर से क्वेश्चन दिया तो फिर से टाई हो गया था। जी। तो तीसरा बार सर फिर इससे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन देते थे और तीसरा बार में लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे, इसमें ऑप्शन नहीं था। तो उसमें जाकर मेरा हो गया तो सारा डिस्ट्रिक्ट से हो गया था। जैसे वहाँ पे ओलंपियाड में आप गए थे तो कितने राउंड में पूरा मतलब प्रोसेस कितने राउंड में हुआ? पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ तो 38 जिला से बच्चे आए थे तो उसमें से 10 बच्चा को चुना गया और फिर 5 राउंड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाकर बनवाया गया और देन उसके बाद फिर से 3 जैसे 5 ग्रुप में बाँटा गया तो 3 ग्रुप में फिर से टाई हो गया था। तो फिर 3 ग्रुप में हुआ तो 2 ग्रुप बचे, फिर 2 ग्रुप में हुआ, सर एक मौखिक क्वेश्चन पूछे और उसमें मेरा हो गया। जैसे कि हमको जानकारी मिला कि जब आप गणित ओलंपियाड में गए हुए थे तो वहाँ पे आपका तबीयत भी बिगड़ा हुआ था और उस समय क्या आपको लग रहा था कि नहीं, हम पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान लाएँगे? क्या आप उसके पहले भी आपको लग रहा था? सर स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद रात में मेरा तबीयत बहुत बिगड़ गया था। तो अंदर से जैसे थोड़ा मनोबल हार रहा था लेकिन साथ में पापा जी भी थे और सर भी थे, नसीम सर थे। तो हमें वो काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे तो उससे थोड़ा मोटिवेशन बना हुआ रह रहा था और लग रहा था कि स्टेट रैंक 1 आ जाऊँगा। विशेष अपील क्या करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे और भी छात्रों को कि नहीं, और छात्र भी अलग-अलग हॉबी रखते हैं, कोई अलग कुछ बनना चाहता है, कोई अलग लाइन में जाना चाहता है, तो वैसे युवाओं को, वैसे छात्र-छात्रा को विशेष संदेश क्या देंगे अपने माध्यम से आप? सर जैसे मैं मैथ्स में किया हूँ वैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं मैथ्स को कमज़ोर है, मैं ये सब्जेक्ट अच्छा है, कोई बोलते हैं हम खेल में अच्छे हैं। तो हाँ, ज़रूर कोई भी लाइन कोई भी हो उसमें अपना बेस्ट दीजिए और बेस्ट लाइए। प्रणव भूषण जी के पिताजी हैं हमारे साथ है, जयराम प्रसाद यादव जी। विशेष करके बात करें तो अच्छा, पहले उनसे बात कर रुक दीजिए ना। हाँ। प्रोफेसर आचार्य सियाराम प्रसाद यादव जी, पूरे बिहार में अव्वल नंबर लाए हुए हैं गणित ओलंपियाड में, विशेष आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले इनकी प्रतिभा को हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति सतत प्रयत्नशील और जागरूक रहिए ताकि किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करते रहिए, क्योंकि ऊंचाई प्राप्त करने का यही मार्ग है। इसी रास्ते से किसी भी ऊंचाई को विद्वान लोग प्राप्त करते रहे हैं। आज के जो बच्चे हैं वो खेल-कूद में अपना अधिक समय वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रणव भूषण के अंदर क्या जिज्ञासा थी? शुरू से ही जिज्ञासा थी कि नहीं, हमें कुछ करना है? तो उसी का ना प्रतिफल है कि आज हमारे परिवार के लोग, शुरू से हमारे पिताजी भी विद्वान रहे हैं, समाज के लोग जानते हैं। और हमारे परिवार में हमारे पिताजी के ही प्रेरणा का प्रतिफल रहा है कि हमको भी कुछ जो आज समाज में सम्मान है, हमारे पिताजी की देन है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे, तो बीज रूप में वही विद्यमान है हमारे परिवार में। और हमारे पूर्वज लोग भी संस्कारवान थे, हमारे पिताजी, हमारे पितामह, प्रपितामह सब लोग। और ये हमको भरोसा है कि परिवार का जो संस्कार होता है ना, वो फलित होता है, बच्चों में उसका असर पड़ता है।
जैसे कि बात करें तो प्रणव भूषण कुछ अच्छा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम आईआईटीएन बनना चाहते हैं। आप लोग के द्वारा कितना प्रयास होगा कि उस मुकाम तक पहुँचाया जाए और पहुँचाने के बाद आज की स्थिति में बिहार का नाम रोशन किए हुए आने वाले दिनों में देश-विदेश में जाए, अलग-अलग देशों में जाके अपना नाम का डंका बजवाए विशेष करके। तो क्या आप लोग का प्रयास कितना रहेगा कि नहीं इनको आईआईटीएन बनाया जाए? देखिए, जो जैसा चाहा है, यो यस्य कुरुते कर्म यादृशी येन यत्र च तादृशी तादृशनैव सफल प्रतिपद्यते। जो जिस प्रकार का कर्म जिस भावना से अभिभूत होकर के करता है, निश्चित रूप से खड़े रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में, जीने में का मरणोपरांत में ज्ञानपीठ पुरस्कार अगणित विद्वज्जनों को मिला है। तो ये तो हमारा प्रणव अभी किशोर अवस्था में है, अभी तो आंगड़ाई है, अभी तो बाकी सभी लड़ाई है और पूरा भरोसा है कि जो भी ऊर्जा हम में है अपनी ऊर्जा का प्रवाह करेंगे, क्योंकि पुत्र पौत्रादिकों के लिए, समाज के लोगों के लिए दधीचि जी ने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्तित्व का दान किया और भरत सियाराम यादव अपने पुत्र के लिए क्यों नहीं करेगा, करेंगे, जरूर किया जाएगा। हमारे साथ हैं प्रणव भूषण जी के प्रसाद यादव जी। विशेष करके बात करें तो हम सीधा चलेंगे और इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है और इनके जो लड़के हैं प्रणव भूषण पूरे बिहार में अपने नाम का डंका बजवा रहे हैं। गणित ओलंपियाड में नंबर 1 स्थान हासिल किए हुए हैं। सर आपको क्या लग रहा था शुरुआती जो इनका एजुकेशन था उस समय क्या आपको लग रहा था कि नहीं प्रणव भूषण के अंदर कुछ हॉबी है और कुछ अच्छा करने का ललक भी है? जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देते हुए आपके प्रश्न की ओर चलना चाहेंगे। जैसा कि आपने पूछा कि क्या इनके हॉबी के विषय में या जो इन्होंने बिहार में टॉप किया उसके विषय में, तो जो शुरू से ही आरंभ काल से ही जो पठन पाठन की व्यवस्था या जिस रास्ते पर ये चल रहे थे या मेरे अग्रज भैया श्री सियाराम प्रसाद यादव जी का जो दिशा निर्देश रहा है, मेरे पिताजी का जो दिशा निर्देश रहा है, उन सारे नियम का पालन करते हुए, उन पथ चिन्हों पर चलते हुए हमेशा कभी भी अपने जो एक शिष्ट कार्य होता है उससे इसने अलग नहीं हटा और जो भी बताया जाता था, जो भी टास्क दिया जाता था उसको फॉलो करना इसका एक हॉबी था। जो भी कह दीजिए उसको पूरा करना हॉबी था। जो बना दीजिए कि आज इस प्रश्न को हल करना है, आज इतना तक टेकअप कर लेना है आपको, ठीक है, तो उससे कुछ अधिक करके ही पूरा रख करना इसका मेन उद्देश्य था। विशेष करके हम अपने बच्चों के बीच में, हमें 2 बच्चे और 2 बच्चियां, तो सभी ये आपस में हमेशा कंपटीशन करते थे पढ़ाई के विषय में, लड़ाई के विषय में नहीं, पढ़ाई के विषय में, ठीक है। बड़े बच्चे भी इनके प्रणव के बड़े भाई जो हैं प्रशांत भूषण, वो भी नवोदय में, कल उनकी अंतिम परीक्षा थी। तो मुझे यह विश्वास था, चूंकि इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने नहीं, केवल अपने ही नहीं, मैं अपने समाज को भी, अपने जिला को भी हम आगे लेकर के बढ़ें, ठीक है। चूंकि जन समूह के साथ चलना हमारा हॉबी है, ठीक है, केवल हम आगे बढ़ें यह उचित नहीं है। और जहाँ तक रही बात कि यह केवल हमारी शोहरत है, नहीं, आज यह हमारे गांव के मान सम्मान का बात है, आज हमारे जवार का मान सम्मान का बात है, ठीक है, आज हमारे जिला का मान सम्मान का बात है।
आप विद्यालय पर भी गए होंगे या कई इंटरव्यू हम सुने भी हैं सर लोगों का। तो जो इनके प्रिंसिपल साहब हैं विजय अमृत सर, उन्होंने भी कहा कि हमारा प्रणव। मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल साहब शशिकांत सर हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरा प्रणव। जो इनके चहेते गुरु नसीम अख्तर सर जी हैं, उन्होंने हर पग इन्हें मार्गदर्शित करते रहते हैं। और वास्तव में सभी गुरुजनों का आशीर्वाद प्यार इससे हमेशा मिलता है, क्योंकि विनम्रता के साथ यह सारे काम करते हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जो इसका लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करेगा। इसके लिए मेरा आशीर्वाद ही भी है और हमारे सभी परिवारजनों का आशीर्वाद है, सहयोग है। बाकी तो अपने मन के अंतःकरण की जो ताकत है, जो विश्वास है, वह सर्वोपरि है। जैसे कि प्रणव भूषण का कहना है कि आने वाले दिनों में हमको आईआईटीएन बनना है, तो क्या उसके लिए आप लोग का प्रयास क्या रहेगा और कैसे इनको आगे बढ़ाइएगा आप लोग? जी, अभी आप हमारे आदरणीय भैया से भी पूछे तो उन्होंने भी जो कहा, तो उसी शब्दों में हम कहना चाहेंगे कि थम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आदमी मन में ठान ले तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है? मन में जो विश्वास है, उस विश्वास की ओर, उस लक्ष्य की ओर, उस विश्वास के साथ यदि बढ़ा जाए, तो निश्चित रूप से आदमी अपने शिखर पर पहुँच सकता है। अभी फिलहाल में ही बिहार दिवस के अवसर पे गणित ओलंपियाड का आयोजन पटना में हुआ था, उसका मेडल एक तरफ लिए हुए हैं और देखा जाए तो सर्टिफिकेट भी सामने दिखाई दे रहा है। आज ये कितना खुशी आपको हो रही है विशेष करके, और बिहार दिवस के अवसर पे जब पूरे बिहार में आप नंबर 1 स्थान प्राप्त किए, तब कैसा लग रहा था? सर पहले तो मैं यहाँ विद्यालय स्तर पर जो होते थे गणित में टेस्ट, नसीम सर लेते थे तो उसमें फर्स्ट आता था तो खुश होता था। फिर कुछ दिन बाद जिला में हुआ तो उसमें फर्स्ट आया। अब जाकर स्टेट में फर्स्ट आया हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। विशेष संदेश क्या देंगे और भी छात्र छात्रा हैं जो चाहते हैं कि नहीं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही अपना एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और चाहते हैं कि नहीं हम भी कुछ विशेष करें, उनके अंदर भी कुछ हॉबी है कि नहीं हमको कुछ अलग लाइन में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो वैसे छात्र छात्रा को भी क्या अपने माध्यम से आप कुछ संदेश देंगे आप? सर पहले तो किसी भी छात्र को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य को अपना 100% दे देना है, उसमें 100% अपना पूरा भर देना है। उस पर यदि आप 100% काम करते हैं तो वो जरूर उसमें आप सफल हो क्या पाइएगा। पहले लग रहा था कि नहीं प्रणव भूषण कुछ विशेष करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल लगता था और इसलिए लगता था क्योंकि मैं हमेशा नवोदय विद्यालय में रहता था और शाम के समय जब भी हमें समय मिलता था, मैं परिवार के लोगों से, भाई से भी बात करता था और कहता था कि मैंने जो होमवर्क दिया तुम्हें, जो बताया, क्या तुमने वो किया? तो ये 100% कहता था कि हाँ भैया। और इसे जो भी चीज़ की कमी लगती थी, वो बस खाली फ़ोन करके कहता कि भैया इस चीज़ की कमी थी। मैं बुक को प्रिस्क्राइब करता था कि ये तुम करो और इतना तुम्हें कर देना है और ये डेली वो करता था। तो कहते हैं ना कि बूँद-बूँद से तालाब भरता है। ये मैंने डेली देता था और वो करता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज ये बिहार में टॉप आया है और पूरे बिहार का ही नहीं, पूरा परिवार और जिला, गाँव सबका नाम रोशन किया है। एक तरफ देखा जाए तो जो अभी की स्थिति में इनका उम्र है, इस उम्र में बहुत सारे जो लड़के हैं वो क्रिकेट, फुटबॉल, अलग-अलग खेल में अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। तो क्या शुरू से ही इनका जो लगाव था वो एजुकेशन से लगाव शुरू से ही था या फिलहाल में कुछ अलग भी हॉबी था इनका? सर्वप्रथम तो मैं नवोदय के लिए तैयारी करता था, तो जो हमारी पहली सफलता मिली, तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं छोटे भाई पर पड़ता है और उसका प्रभाव पड़ने का नतीजा ये है कि हमसे मोटिवेट हुआ कि बड़े भैया ये किए हैं, तो हमें भी पढ़ाई के रूप में कुछ न कुछ करना है। और ये भी नवोदय का एग्ज़ाम दिया और फाइट भी किया और उसमें नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी यहाँ के उच्च विद्यालय में एडमिशन करवाया और
वहाँ से पढ़ाई किए। बस यही था कि कंटिन्यूटी ये रखा और डेली पढ़ता था और डेली ये टास्क करता था। बस यही था कि इसकी सफलता की कुंजी थी। अभी से बात किए, एक तरफ देखा जाए तो इनके बड़े पिताजी से भी बात किए, इनके पिताजी से भी बात किए, साथ के साथ इनके बड़े भाई से बात किए। तमाम लोगों का कहना है कि प्रणव भूषण जी का शुरुआती एजुकेशन ही जो था, वो सीधा एजुकेशन से इनका लगाव रहता था। एक तरफ देखा जाए तो बहुत सारे जो युवा हैं, वो स्कूल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि अलग-अलग खेल में वो अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन एक कहा जाता है कि जिस माहौल में आप रहिएगा, उस माहौल में आप ढल जाइएगा। और इनके जो बड़े भाई भी हैं, वो भी अभी नवोदय में हैं। विशेष करके उनका प्रभाव कुछ पड़ा इन पे भी, और विशेष करके हर समय कैसे गाइड करना है, बड़े भाई कैसे गाइड इनको करते थे, समय पे इनको कौन-सा बुक चाहिए, समय पे इनको क्या चाहिए, सब कुछ इनको मिलता था। और उसी का परिणाम है कि आज की स्थिति में बिहार में एक अपना नाम का परचम लहरा रहे हैं। और आने वाले दिनों में इनका कहना है कि हम एक आईआईटीएन बनना चाहते हैं। तमाम वैसे छात्र-छात्रा जो हैं, जो चाहते हैं कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें अलग-अलग क्षेत्र में जाना है, तो अगर वो भी परिश्रम करेंगे तो मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर भी कुछ ललक है, आपके अंदर भी कुछ जिज्ञासा है, तो उस काम को आप पूरा कर सकते हैं। और